ईरान और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हैं। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने जहां जवाब देने की कोशिश की तो कई जगह यह खबर आने लगी कि पाकिस्तान ने जिन लोगों पर बम बरसाए वो पाकिस्तान के ही थे। हालांकि सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से तेहरान खुश नहीं है। ईरान ने बताया कि पाकिस्तान के हमले के कारण 3 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई। माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही ईरान आक्रामक रवैया पाकिस्तान के खिलाफ अपना सकता है। इजराइल गाजा युद्ध के बीच पाकिस्तान पर हमला युद्ध के लिए एक और फ्रंट खोलने का अंदेशा है। सवाल है कि क्या एक और युद्ध को झेलने के लिए दुनिया अब तैयार है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तान ईरान के आगे कुछ दिन ही टिक पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब चल रही है। फाइटर जेट तो उड़ेंगे, लेकिन उनमें फ्यूल कहां से आएगा। सवाल है कि इजराइल को धमकी देने वाले ईरान ने पाकिस्तान पर गुस्सा क्यों निकाल दिया। तो पहले जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान और ईरान की स्थिति कैसी है। दरअसल ये दोनों देश लगभग 900 किलोमीटर तक फैली एक अस्थिर सीमा साझा करते हैं, जिसकी एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत और दूसरी तरफ ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत है। दोनों देशों ने सीमा पर अशांत बलूच क्षेत्र में लंबे समय से आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी है। दोनों देशों का दुश्मन एक ही तरह का है, जो अलगाववाद की भावना रखते हैं, लेकिन सीमा पार एक दूसरे की धरती पर इन अलगाववादियों पर हमला करना बेहद असामान्य है। ईरान मानता है कि अलगाववादियों का आतंकी के रूप में पाकिस्तान की फौज ने तैयार किया है, जबकि पाकिस्तान ईरान को मानता है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को ईरान गलत मानता है। ईरान ने दावा किया कि वह इजरायली बलों और ईरानी विरोधी आतंकवादी समूहों के लिए एक जासूसी अड्डे को निशाना बनाकर रखा, जिससे पाकिस्तान खिलसा हुआ। ईरान का कहना है कि या तो पाकिस्तान कार्रवाई करे या फिर हमारी कार्रवाई पर पलटवार न करे। इसके बाद से सवाल है कि इसका असर वैश्विक स्तर पर क्या होने वाला है। तो दरअसल चीन इस मामले से दूर रहकर हर कदम फूंक फूंक कर चल रहा है, लेकिन अमेरिका ईरान को दुश्मन मानता है, तो जाहिर सी बात है कि वह पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। लेकिन अब अगर भारत की बात आए तो भारत इन दोनों ही देशों को आपसी मामला बताता रहा है और यह साफ कर चुका है कि आतंकवाद को खत्म करना ही उचित होगा, उससे समझौता नहीं हो सकता। यानी भारत का साफ मानना है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रहेगी। ऐसे में दुनिया में एक ओर जहां रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, तो दूसरी ओर इजराइल हमास जंग जारी है। दोनों के बीच पाकिस्तान ईरान के बीच मिसाइल हमला सहित संकेत नहीं दे रहा है। ऐसे में अब सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या ईरान और पाकिस्तान अब एक नई जंग की तरफ दुनिया को लेकर जा रहे हैं। क्या एक नई जंग को झेलने के लिए दुनिया तैयार है, क्योंकि लगातार युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर महंगाई की मार पड़ी है। भूखमरी के शिकार अधिकतर लोग होते गए हैं और लगातार ऐसे कई देश हैं जिनमें महंगाई की चरम सीमा भी पार हो चुकी है। यानी एक युद्ध के जरिए पूरा विश्व उसको झेलने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान और ईरान संयम से काम लेते हैं या फिर दो मुस्लिम देशों की जंग दुनिया को एक और युद्ध की तरफ लेकर बढ़ती है। बहरहाल आपकी राय क्या है इस खबर पर, वो कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।